फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज पांडे। मैं मुंबई से हूँ और अभी आप जो चैनल देख रहे हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट चैनल हलकट पांडे ब्लॉग। दोस्तों, मैं अभी इस समय पे खूबसूरत वादियों के बीच बैठा हूँ। पहाड़ी इलाका है। आप कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पहाड़ी इलाका भी दिखा देवे। तो आप देख लीजिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, जंगलों में। और जंगलों में बैठकर दोस्तों से बात हो रही थी, तभी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया, कृष्णा निषाद जी ने बताया मुझे कि उन्होंने पहले भी भूत देखा है। तो हमें लगा कि अगर उन्होंने सच में देखा है तो वो वीडियो आपको दिखानी चाहिए। तो हम मिलते हैं कृष्णा निषाद जी से, जिन्होंने भूतों को देखा था। वो बताएंगे उनकी कहानी, कब और कहाँ कैसे देखा था। आइए मिलते हैं। मैं हाय दोस्त, कृष्णा निषाद जी, क्या हुआ था? आपने जब गांव गए थे, अपने गांव में बताया कि गांव में रात को 11 बजे के आसपास भूत देखा। कहाँ की घटना है ये? जिला जौनपुर की घटना है। मैं 3 दोस्तों के साथ गया था नदी किनारे। बोल रहे थे चलो मछली पकड़ते हैं। और रात के समय या दिन में? रात में 11:30 बजे के लगभग हो रहा था टाइम। तो अंधेरा बहुत था, मतलब अंधेरा मतलब ये क्या बोलते हैं, तारा नहीं निकला था, मतलब वो उजारी रात बोलते हैं। हाँ, उजारी रात। हाँ, वही चल रहा था। तो हम लोग गए थे तो मछली पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर तक चले गए। अच्छा। सुनसान एरिया उधर पड़ता है, उधर चले गए जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ लाश जलाया जाता है। उधर तक चले गए। तो फिर क्या हुआ, पानी में मैं हला था, नदी में मैं। अच्छा, मतलब नदी में तुम खुद गए थे? हाँ, नदी में मैं हला और था। दोस्त लोग आपके बाहर बैठे हुए थे? बाहर बैठे थे। बरोबर। मछली पकड़ के मैं उनको देता था। तो थोड़ा आगे गया तो मेरे को उस पार में भूत दिखा। तो कैसा था भूत वो? बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, कैसे बताऊं। मतलब कैसे, मतलब ऊंचाई लंबाई कितनी होगी, ऊंचा कितना होगा? उसका हाइट फिर भी एक खंबे की जैसा था। बाप रे, इतना बड़ा? हाँ, उतना बड़ा था, एक खंबे के जैसा था। फिर उधर से बुलाने लगा दोस्त लोगों को अपने। बुलाने लगा। तो मैं बोला कौन है, मत आवाज़ तुम लोग मत मारो, उसको मारने दो। हम लोग अपना मछली पकड़ने के ध्यान में थे। तो फिर वो नहीं मान रहा है, फिर भी वो चिल्ला रहा है। कौन, मतलब वो भूत? हाँ, भूत चिल्ला रहा है। तो क्या चिल्ला रहा था वो आप लोग को? मतलब ऐसे ही पू पू का आवाज़ निकल रहा था। आवाज़ मतलब अलग तरीके से आवाज़? हाँ, जैसे ये गांव में घुघुइये नहीं बोलते हैं जिसको, पंछी है। हाँ, जैसे रोने का, घुघरू की जैसे आवाज़ निकलती है, रोने की जैसे आवाज़। हाँ, बरोबर। वैसा आवाज़ निकाल रहा था वो। तो मेरे को लगा कि कोई मेरे गाँव वाला ही होगा। तो हम लोग नहीं बोले, तो मेरा एक दोस्त उसको गाली दे दिया। अच्छा। वो बुलाया, फिर वो नहीं बोला तो उसको गाली दे दिया। फिर क्या हुआ कि थोड़ी दूर मछली पकड़ते पकड़ते गए तो फिर वो बोलने लगा। अच्छा, फिर से आवाज़ उसने दिया? हाँ, तो फिर वो दूसरा दोस्त गाली दे दिया उसको। तो फिर मैं पानी से बाहर निकल गया, मैं डरने लगा। अच्छा। पानी से बाहर निकल गया तो फिर आप लोग को मतलब आवाज़ नहीं था, गांव वालों सुना नहीं था कि वहाँ पे भूत था है या क्या है, ऐसा कभी सुना नहीं था? सुना था। अच्छा, मतलब पहले से आप लोग पता था कि फिर भी आप लोग मछली पकड़ने के लिए दोस्तों के साथ चला गया बहकाव में। कितनी उम्र होगी आपकी उस समय पे? मेरी उम्र थी उस समय 14 साल की थी। अच्छा, मतलब जवानी कहते हैं एकदम। इससे जो हकीकत है कि ये सब चीज़ों में डर नहीं लगता है उस समय पे। उस समय पे जब कोई सुनते हैं हाँ यहाँ पे कुछ है, तो हम लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, और वही कोशिश कृष्णा निषाद जी ने की थी। हाँ, आगे बताइए। फिर मैं पानी से बाहर निकल गया, मैं डरने लगा, मेरा मतलब रोआ वहाँ सब खड़ा हो गया। अच्छा। तो मैं डरने लगा, इन लोगों को बोला चलो घर चलते हैं। तो ये लोग बोलते नहीं कुछ नहीं है, मैं हूँ, डरो मत। तो क्या हुआ, तो पानी पे चलने लगा। अच्छा, मतलब भूत पानी के ऊपर चलने लगा? पानी के ऊपर चलने लगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा, मतलब पैर मारने लगा। तो मैं और डर गया। अच्छा। उधर ही सब मछली छोड़ के भागे, फिर जंगल से भागे। फिर मछली उछली सब छोड़ दिए, चप्पड़ उप्पड़ सब उधर ही छोड़ दिए। अच्छा, चप्पल भी आपने छोड़, नंगे पैर आप लोग घर पे भागे? जंगल से भागते भागते आए, पैर में कांटा उटा चुभ गया था। बरोबर। तो मतलब घर पे किसी को मालूम नहीं था। अच्छा, मतलब घर पे आपने किसी को बताया भी नहीं था? और जो कांटे वगैरह चुभे थे वो तो दर्द होगा ही। हाँ, दर्द बहुत हो रहा था। बरोबर। तो क्या हुआ, फिर घर वाले को पता चल गया सुबह में। घर वाले मारने लगे कि क्यों गया था रात में, वहाँ पे खतरा वाला एरिया है। तो आप लोग को मतलब जैसा कि मतलब बहुत लोग डरने के बाद बुखार आ जाता है? हाँ, तो ओझा वैद्य वगैरह के पास जाते हैं। मेरे दोस्त लोग जो गाली दिए थे उनको मतलब हो गया था, मतलब पकड़ लिया था वो। अच्छा। मतलब 1-2 हफ्ते तक परेशान किया था, मतलब पेशाब उसाब करते थे तो ब्लड निकलता था। ओके ओके ओके। फिर उसके घर वाले काफ़ी परेशान हुए मेरे दोस्त के। फिर तभी से मैं कान धर लिया कि मैं जाऊँगा नहीं। अच्छा। खुद मैं भूतों से रूबरू हुआ हूँ। अच्छा। देखा हूँ सामने। तो मतलब फिर उनको, हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग भी यूपी से ही हैं, बस आपके भदोही जिले से रहने वाले हैं। तो हम लोग ने ये देखा है कि भूत वगैरह जिसको पकड़ लेता है तो जो ब्रह्म बाबा होते हैं, गांव के रक्षक कहा जाता है उनको, या फिर और भी देवी देवता होते हैं, उनको मिठाई वगैरह चढ़ानी पड़ती है, कभी किसी को गांजा चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा करने से बुखार हुआ आदमी ठीक हो जाता है।
फिर क्या हुआ था आपके साथ? मतलब क्या बोलते हैं, सोखा नहीं बोलते हैं जिसको। हाँ वही ओझा सोखा। हाँ, ओझा के पास गए थे झराने के लिए। तो बता रहा था कि वहाँ क्या बोलते हैं, ये बुड़ुआ है, बुड़ुआ जिस नदी में बुड़ के मरा था। अच्छा हाँ, जो मतलब कोई बच्चा होता है नदी में डूब के अगर मर जाता है तो फिर वो भूत बन जाता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ जहाँ मतलब जहाँ मसान घट्टी थी ना, उसके ही बगल में मंदिर था। मतलब कम थोड़ा दूर ही पे था, वहाँ बोल बम वाले आते थे। अच्छा, कांवड़िया वाले आते थे। कांवड़िया वाले आते थे, तो वहाँ पे मतलब वही कांवर वाला एक बुड़ के मारा था। अच्छा, तो वही मतलब भूत बना था जो आप लोग को डरवाया था। हाँ वही था। लेकिन इसके बाद फिर आप लोग को मतलब कैसा कुछ आभास तो नहीं हुआ? बस आप लोग बरोबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी आपको? नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, मैं गलती नहीं किया था ना। हाँ मतलब देखिए क्या होता है ना, भूत हो या फिर कोई भी हो, देखिए ऐसे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जिन्होंने देखा है, जो साक्षात अगर उनके पास गए हुए हैं, तो वो एक बार देख के डर जाते हैं। ऐसी मतलब होते हैं ऐसे। लेकिन अब क्या हुआ था कि अब आपने गाली नहीं मारी, आपने गाली नहीं दिया किसी को, आपने पत्थर नहीं मारा, तो आपको नहीं नुकसान। लेकिन जो उनको गाली था, देखिए कहा जाता है अगर कुत्ते को आप पैर मारोगे तो कुत्ता काटेगा ही। तो आपने वहाँ पे देखा, ठीक है, आपने साक्षात जरूर। देखिए कोई किसी सांप को अगर आप जब तक मारोगे नहीं तब तक वो काटेगा नहीं। हाँ सही। तो यही चीज़ होता है कि जब आपने वहाँ देखा, आपने वहाँ पे बातें की उनसे, या आपने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, इसलिए आप बच गए। लेकिन वो जो दो थे उनकी तो तबीयत खराब हो गई। मैं इसलिए गाली नहीं दिया, तो मैं भी गाली देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिया कि कोई गाँव वाला वही आपको मतलब आपको देखिए ये शिष्टाचार है कि अगर आप किसी को भी देखते हैं ऐसे तो आप गाली नहीं दें, बड़े बुजुर्ग के आदर करें। तो आपने वहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई जो आपको कुछ, और इसका फल है कि जो आप आज भी अच्छे होंगे। लेकिन जो दो लोगों को पकड़ा, आज भी उनको कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती होगी। हाँ, तकलीफ तो होती है बीच बीच में मतलब ऐसे पागल जैसे हरकत करने लगते हैं, घर वाले को मारने लगते हैं। हाँ, तो ये वही निशानियाँ होती है। ये सब देखिए, ये सब भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं ये ठीक नहीं होते, लेकिन एक समय होता है, समय के हिसाब से फिर सब कुछ सही हो जाता है। धीरे धीरे दिल होता है ना, वो क्या, जिसको देखता है, जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमने देखा है। वो आज कहीं पे वो जंगल में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, कहीं बाहर गाँव अगर जाना हुआ उनको या ट्रेन से, तो उनको एक डर लगेगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने में भी उन्हें डर लगेगा। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं। हमने तो इंटरव्यू वगैरह लिया है, बहुत लोगों से हमने बात भी किया है। कहानियाँ हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ रियल है। हाँ, तो वही चीज़, क्योंकि हमारे साथ हुआ है हम ना। भी कहानियों को नहीं लेके चलेंगे। हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, आज हम नहीं वहाँ उस जगह नहीं जा सकते, लेकिन हाँ बाई चांस कभी हम वहाँ गए तो आपसे मुलाकात करेंगे। जिस जगह आप ये डरे थे उस जगह जाके हम भी देखेंगे। हम लोग जल्दी सोच रहे हैं कि कीटोमीटर वगैरह जो आता है भूतों को ये सब बातें करने का, वो सब भी हम लोग ले लेंगे जल्दी। और हम भी ऐसे ऐसे जगहों पे चल के, जंगल में जहाँ पे कोई डरा हुआ है, कोई क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग भी जानकारी लेके हम यूट्यूब पे डालेंगे, हम भी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं कहानियाँ दिखाएंगे, तो कहानियाँ अलग होती हैं और ये रियल है, हम आपको रियल दिखाएंगे। हम रात में, आप हमारे साथ चलोगे तो हम रात में भूतों से रूबरू वीडियो बनवा देंगे। नहीं, भूतों देखो, एक तो आपको हकीकत बताऊं कि ये तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जो ओझा वैद्य है वो बोलते हैं कि भूत कभी भी कैमरे में कैद नहीं होते। कैमरे में नहीं होता तो आप नज़र से देख सकते हैं। हाँ, हम अपनी नज़र से देख सकते हैं। भूत, हमने सुना है कि जो कांच होता है, कांच में अगर भूत खड़ा होगा तो अगर इस पर वो इंसान का रोल अगर ले रहा है तो कांच में भूतों का ही चेहरा दिखता है। ऐसा होता है गांव में। अभी आज भी हम सही से बताते हैं आपको कि गांव में जब रात को कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते, जहाँ तक मैंने सुना है, साइंटिफिक जो रीज़न है कि कुत्ते भूत को देख सकते हैं। हाँ, ऐसा ही है। ये चीज़ आज मुंबई में आपके कोई भी बड़े शहर के लोग नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ हकीकत, गांव में ये कहावत है कि भूत रात को जब भूत निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं उनको। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कुत्ता शेर को देखा, किसी इंसान को देखे, वो नहीं, वो भूतों को भी देख के, कभी कभी भूतों का रोना भी बहुत, कुत्तों का रोना भी बहुत बुरा होता है। वो जिस तरीके से आपसे भूत देखेगा वो रोएंगे, और रोएंगे तो आपके घर, गाँव में या घर में कोई ना कोई घटना घटती है, तभी ये जो बोलते हैं ना कि कुत्ते रोते हैं। इंसान से ज़्यादा जानवर जानकार होते हैं। हाँ। अभी जैसे नदी बढ़ने लगेगा तो चींटी, जो चींटी नहीं होती नदी किनारे हाँ, पे, वो सब किनारे। हाँ, नहीं, ये सब चीज़ों को हम लोग गांव वाले हम जानते हैं कि सांप अभी नदी बढ़ने वाली हो, नदी कल बढ़ने वाली हो, ठीक है, आज ही सांप अपना बिल छोड़ के भाग जाते हैं। वो गाँव की तरफ भाग आते हैं। जो वहाँ के जंगली जानवर है, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, कोई भी है, वो सब गाँव की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन हम इंसान ऐसे है कि हमें पता नहीं चला, भूकंप आए उससे पहले कुत्तों को पता चल जाता है हाँ भूकंप आने वाला है, लेकिन हम लोग को नहीं पता चलता ये चीज़। तो ये सब वो हम अगर, लेकिन हाँ कुत्तों को पढ़ना या ये जो चीज़ें हैं ना, ये शहर वाले नहीं कर सकते, ये गांव वाले जो हैं वही आपको बता सकते हैं कि कुत्ता कब रो रहा है, कब क्या होगा, वो उनको आभास हो जाता है इन सब चीज़ों का। ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप बस इस वीडियो को इतना ही करेंगे, और इसके बाद में हम आपको अगली कहानी, कल हम नई कहानी आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए आप कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।